प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको लंबे हयाती दे और आपको अपने खेत में इस्तेमाल होने का मौका बख्शे। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह नासरी के लबे मुबारक से एक खूबसूरत वादा जो हमारी इस पूरी स्टडी का बेस है, यूहन्ना 8:32 में यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं कि तुम सच्चाई से, जबकि यूहन्ना 14:6 के मुताबिक यीशु मसीह नासरी ही सच्चाई है, यानी तुम यीशु मसीह नासरी से मुझसे वाकिफ होगे तो आज़ाद होगे। वो सच्चाई यानी यीशु मसीह नासरी जिससे हम वाकिफ हैं वो हमें आज़ाद करेगी। तो हम इस पूरी स्टडी में, इन रोज़ों के क़याम में, रोज़ा के साथ साथ इस बात को भी सीख रहे हैं कि हमारा ईमान यीशु पर कितना गहरा है। कुछ बेसिक चीज़ें हम मिस कर चुके हैं, कुछ एडवांस चीज़ों का हमें पता ही नहीं है। इस स्टडी के अंदर अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि आज एक इसका 6वां दिन है, हम बहुत सारी बातें जो बेसिस क्रिश्चियनिटी है उससे सीख रहे हैं। और मेरा ईमान है कि जब आप हमारे साथ रहेंगे और हम जब एडवांस लेवल पे, टाइपोलॉजीज़ पे और पेशेंट गोइयों में जाएंगे तो हम और ज़्यादा खुदा को जान सकेंगे। आज जिस बात को हमने सीखना है वो ये है कि जब यीशु मसीह नासरी मुए तो वो रूहानी एतबार से आलम अरवा में उतरे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये इतना शशोपंच से भरा हुआ टॉपिक है, इतना पजल्ड कर देने वाला टॉपिक है कि इसको रसूलों के अकीदा में, निकाया के अहद के अकीदा के अंदर शामिल करने के लिए तकरीबन 500 साल लग गए। 5वीं ईस्वी के अंदर ये एक बहस का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया तमाम बड़े आलम दीन के दरमियान कि आया यीशु मसीह नासरी रूह के एतबार से आलम अरवा में उतरे थे कि नहीं। अगर उतरे थे तो उनका मकसद क्या था, और वहां से आने के बाद ऐसी कौन सी चीज तब्दील हुई जिसने बनीनो इंसान की मौत के बाद, सोने के बाद के उस पूरे वक्त को, जो कि उम्मीद और इंतज़ार का वक्त कहलाया जाता है, उसकी कंडीशंस को ही चेंज कर दिया। तो मैं ब्रीफली, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ब्रीफली बातें आपके सामने रखूंगा और इस बीच को जो मैं आज बोलने वाला हूं, इसे सींचने का काम आपका है। इसे दुआ से और अपनी रिसर्च से सींचें। सो आइए मिलके खुदावंद के कलाम में से पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत निकालेंगे और ये आज की हमारी मरकजी आयत है। गौर से आयत ब आयत, लफ्ज़ ब लफ्ज़ चबा चबा के इसको पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो। मरकूम है इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, नारास्तों के लिए गुनाह के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसमें उसने जाकर, यानी रूह के एतबार से जब वो जिंदा था, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगला ज़माने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी, यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। गौरतलब बात क्या है कि यीशु मसीह नासरी जिस्म के एतबार से तो मारे गए और उनका मरना भी लाजिम था। अगर वो रास्तबाज जिंदगी जीकर, बेगुनाह जिंदगी जीकर मौत का लुत्फ़ ना लेते तो हमारी कीमत अदा ही नहीं होती, क्योंकि हम सब ने मरना है, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं और हमारे हिस्से की मौत, हमारे हिस्से की हलाकत यीशु मसीह नासरी ने। लिखा है कि आज के बाद जो यीशु में मोएंगे वो मरेंगे नहीं बल्कि सोएंगे, क्योंकि हमारी मौत उसने अपने पर ले ली। अब हमें दोबारा हमें नहीं मरना, हम सिर्फ सोएंगे। और जिस तरह एक सोए हुए शख्स को हिलाया जाए और वो उठ जाता है, इसी तरह खुदावंद भी हमें हिलाएगा और हम उठ जाएंगे। वो जिस्म के एतबार से हमारे लिए मारा गया और रूह के एतबार से भी वो खामोश ना बैठा, बल्कि वो उन रूहों में उतर गया जो कैद में थी।
मेरे भाइयों इस बात को समझें, ख्वाह वो आदम हो, ख्वाह वो मूसा हो, ख्वाह वो इब्राहिम हो, कोई नबी, कोई शख्स यीशु मसीह के वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। उन कैदी रूहों में जाकर उसने मुनादी की और फिर जब वो जिंदा हुआ उन्हें भी साथ जिंदा किया। आगे बड़ी प्यारी बात है। और जब वो आसमान पे उठाया गया तो उन रूहों को भी साथ आसमान पर ले गया। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें समझना जरूरी है। इफिसियों 4 बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत में मरकूम है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आल में बाला पर चढ़ा वो कैदियों को अपने साथ ले गया। मेरे भाई मुकाशवा बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसके साथ हम आमीन भी करेंगे। मुकाशवा 1 बाब 18वीं आयत में मरकूम है, और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल वाला जिंदा रहूंगा, और मौत और आल में अरवा की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी ने मौत पर भी फतह पाई, उसकी कुंजियां उसके पास है, आलम अरवा में भी जाके फतह पाई और उसकी कुंजियां भी हमारे यीशु मसीह नासरी के पास है। मत्ती 16 बाब 19 में खुदावंद फरमाता है, मैं आसमान की बादशाही की कुल कुंजियां, जितनी कुंजियां हैं तुझे दूंगा। यानी अपने शागिर्दों को जो उस पर ईमान लाते हैं और उसके से काम करने की कोशिश करते हैं, आसमान और ज़मीन के नीचे की तमाम कुंजियां वो हमें हमारे सुपुर्द करता है। वो अथॉरिटी जो उसके पास है वो हमें डेलीगेट करता है। कहता है मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में बड़ी प्यारी बात लिखी है। लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, हर एक घुटना, वो आसमानियों का हो यानी आसमानी लश्कर, इसी वास्ते वो रब्बुल फौज कहलाता है, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है वो नीचे उतरा, आलम अरवा में उतरा, और हर एक घुटना उसके आगे झुक चुका है। अब जमीन के नीचे आलम अरवा नहीं है। खुदावंद ने तमाम रूहें आज़ाद कर दी हैं। हम सब आज़ादी के फर्जंद हैं, गुलामी के नहीं। हम मरेंगे नहीं बल्कि सोएंगे, हमारी रूहें उसके पास जाएंगी, और जब यौमुल क़यामा आएगा तो वो हमें हमारी रूह फूकेगा और हम अपने जिस्म के साथ नूरानी और फजल और पुरफजल और जलाली बदन पाकर उसके साथ बाप के पास जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपका ईमान ये नहीं वो आलम अरवा का भी मालिक है तो अपने ईमान को चेक करें। कलाम में ऐसी बात नहीं लिखी, बल्कि ये लिखा है कि वो ज़मीन के नीचे आलम अरवा में उतरा और वहाँ मुनादी की और कैदियों को रिहाई बख्शी, क्योंकि उसका आना, जब वो मसीह है तो उसके आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो कैदियों को रिहाई बख्शे, ख्वाह वो ज़मीनी कैदी हो, ख्वाह वो आसमानी कैदी हो, और ख्वाह वो ज़मीन के नीचे आलम अरवा के अंदर कैद की हुई रूहें हों। उन सब की आज़ादी का एक ही बाइस है, उन सब की निजात का, उन सब की मखलसी का, हमेशा की ज़िंदगी का और खुदा से मिलाप का एक ही तरीका, एक ही बाइस, एक ही निजात है, और वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे और आप सबको लंबी हयाती दे। May God bless you. Stay blessed. Amen.